सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में आगे अभ्यास करेंगे रिवीजन में। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे विभज्योतक उत्तक। विभज्योतक उत्तक और उसके प्रकार। विभज्योतक उत्तक और उसके प्रकार। ठीक है। विभज्योतक उत्तक मतलब क्या? जिस उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती है, जिस उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता होती है, जिस उत्तक की कोशिका विभाजन द्वारा कोशिका विभाजित होने की क्षमता रखती है, कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है, वैसी उत्तक को हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। जिस उत्तक की कोशिकाएं विभाजन होने की क्षमता रखती है, उस उत्तक को हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं। और वनस्पति के शरीर में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित प्रदेशों में ही होती है, कुछ निश्चित विस्तारों में ही होती है। यह स्थान पर विभज्योतक उत्तक आई होती है। वनस्पति के शरीर में, वनस्पति देह में जो वृद्धि होती है कुछ निश्चित विस्तारों में ही होती है, और इस निश्चित विस्तारों के अंतर्गत विभज्योतक उत्तक आई होती है, और इस स्थान को हम विभज्योतक उत्तक आई होती है। फिर बच्चों, विभज्योतक उत्तक की यदि हम प्रकार की चर्चा करें तो विभज्योतक उत्तक के 3 प्रकार है। एक अग्रस्थ विभज्योतक। अग्रस्थ ये कहाँ पर होती है? मूल की टोच में और तने की टोच। मूल की टोच को मूलाग्र कहते हैं, तने की टोच को प्ररोहाग्र कहते हैं। तो मूल की टोच और तने की टोच पर होती है, और इसका कार्य है नई कोशिका के सर्जन द्वारा मूल और तने की लंबाई में बढ़ोतरी करती है। इसका कार्य क्या है? मूल और तने की लंबाई में बढ़ोतरी करना। कैसे? नई कोशिका के सर्जन द्वारा मूल और तने की लंबाई में बढ़ोतरी करना। फिर बच्चों, पार्श्वीय विभज्योतक। पार्श्वीय विभज्योतक, तो इसका जो स्थान है वो द्विदली वनस्पति अंग के परिधीय विस्तार में। परिधीय मतलब चारों ओर, वनस्पति अंगों के परिधीय विस्तार में। और ये मूल और तने की परिधीय वृद्धि के लिए जिम्मेवार है, मतलब मोटावा, घिरावा ज़्यादा करती है, और इसीलिए यह जो उत्तक है वो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। फिर आंतरविष्ट विभज्योतक। आंतरविष्ट विभज्योतक की बात करते हैं। आंतरविष्ट विभज्योतक, तो यह दो स्थायी उत्तकों के बीच में, बराबर, डालियों की आंतरगांठों की दोनों ओर और पर्ण के तल प्रदेश में आई होती है। और इसका जो कार्य है वो आंतरगांठों के बीच की दूरी बढ़ाना। कार्य है आंतरगांठों के बीच की दूरी बढ़ाना। अभी बच्चों बात करते हैं विभज्योतक उत्तक के जो लक्षण है वो क्या है। विभज्योतक उत्तक के लक्षण, ठीक है, विभज्योतक उत्तक के लक्षण कौन से हैं? तो यह उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही सक्रिय होती है। कोशिका में स्पष्ट कोशिका केंद्रक होता है, और इसमें कोशिका रस बहुत घट्ट होता है। कोशिका में स्पष्ट कोशिका केंद्रक होता है और कोशिका रस बहुत घट्ट होता है। कोशिका में सेल्यूलोज युक्त पतली कोशिका भित्ति होती है। पहला क्या है? कोशिका बहुत सक्रिय है, स्पष्ट कोशिका केंद्रक और घट्ट कोशिका रस, पतली कोशिका भित्ति सेल्यूलोज वाली होती है, और कोशिका में रसधानी होती नहीं है। कोशिका में रसधानी होती नहीं है। और विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं क्यों रसधानी नहीं होते? क्योंकि बहुत सक्रिय है, विभाजनशील होते हैं, इसीलिए कोई इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण कोशिकीय द्रव्य होते हैं वो उसमें होते ही नहीं है। इसलिए उनको संग्रह करने के लिए कोई भी प्रकार की रसधानी की जरूरत होती नहीं है। सामान्यतः तो जो रसधानी है वो परिपक्व वनस्पति कोशिका में होती है, जो विभाजनशील नहीं होती। जो वनस्पति कोशिका विभाजनशील नहीं होती उसमें रसधानी होती है, जो वनस्पति कोशिका विभाजित होती है उसमें रसधानी नहीं होती है। फिर बच्चों हम बात करते हैं पृष्ठवंशी प्राणियों के जो समुदाय के जो लक्षण है। उसमें पहला वर्ग है मत्स्य। मत्स्य, उसके लक्षणों की बात करते हैं। जो इसका आवास है वो समुद्री या मीठे पानी में होता है। बाह्य कंकाल जो त्वचा होती है वो भींगड़े या तो प्लेटों से ढकी होती है। श्वसन झालर द्वारा पानी में विलयी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। शरीर चपटा होता है, रेखीय होता है और तर्क आकार का होता है। प्रचलन, जो पानी में तैरने के लिए पुच्छ या मीन पक्ष का उपयोग करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रचलन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और हृदय एक आलिंद और एक निलय, उस प्रकार द्विखंडी हृदय है।
असमतापी प्राणी है, मतलब शीत रुधिर वाले प्राणी हैं। और विकास अधिकतर मत्स्य अंडे रखते इसीलिए अंडप्रसवी प्राणी है। अधिकतर मत्स्य अंडे रखते इसीलिए अंडप्रसवी प्राणी है। आवास समुद्र में या मीठे पानी में। और जो बाह्य कंकाल त्वचा पिंगड़े या प्लेटों से ढकी होती है। श्वसन झालर द्वारा पानी में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करती है। शरीर चपटा होता है, रेखीय होता है और तरकुआकार का। प्रचलन पानी में तैरने के लिए पुच्छ या मीन पक्ष का उपयोग होता है। आलिंद हृदय जो होता है, एक आलिंद और एक निलय ऐसे द्विखंडी हृदय होता है। तापमान असमतापी प्राणी मतलब शीत रुधिर वाले प्राणी है। विकास अधिकतर मत्स्य अंडे रखते इसीलिए अंडप्रसवी प्राणी है। फिर बच्चों नेक्स्ट करते उभयजीवी। उभयजीवी वर्ग की बात करते तो उभयजीवी मतलब डिंबावस्था पानी में और पुख्तावस्था पानी और जमीन दोनों जगहों पर। डिंबावस्था मतलब प्राइमरी अवस्था पानी में और जो पुख्तावस्था जमीन और पानी दोनों में। त्वचा होती है, श्लेष्म ग्रंथि होती है इसमें, इसे चिकनी होती है। बाह्य कंकाल भिंगड़े और अन्य बाह्य कंकाल होता नहीं है। हृदय में होता है 2 आलिंद और एक निलय, उस प्रकार त्रिखंडी हृदय है। श्वसन डिंबावस्था में श्वसन झालर द्वारा होता है क्योंकि पानी में होता है। पुख्तावस्था में श्वसन जो होता है वो त्वचा और फेफड़े द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए मूत्रपिंड आए होते हैं। विकास अंडे में विकास होता है, इसलिए बाह्य गर्भ विकास है। उदाहरण सैलामेंडर, टोड और मेंढक। मत्स्य में बेटा एक कास्ती मत्स्य, अस्थि मत्स्य। कुछ मत्स्य का जो अंतकंकाल है कास्ती का बना है उसको कास्ती मत्स्य कहते हैं। अंतकंकाल अस्थि का बना है उसको अस्थि मत्स्य कहते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट चर्चा करते हैं सरीसृप। नेक्स्ट चर्चा किसकी करते हैं? सरीसृप की बात करते हैं। तो सरीसृप त्वचा में भिंगड़े होते हैं। हृदय सामान्य त्रिखंडी होता है, परंतु मगर की कुछ जातियों में चतुष्खंडी हृदय अपवाद है। मगर की जातियों में चतुष्खंडी हृदय है। फिर जो श्वसन होता है वो फेफड़े द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए मूत्रपिंड होते हैं। तापमान असमतापी प्राणी है, मतलब शीत रुधिर वाले प्राणी हैं। विकास अंडे रखने वाले प्राणी हैं। उसमें जो अंडे होते हैं वो मजबूत और सख्त कवच से ढके होते हैं। अंडे होते हैं मजबूत होते हैं, सख्त कवच से ढके होते हैं। फिर और ज़मीन पर रखते हैं, इसीलिए उनको पानी में अंडे रखने की कोई भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण कछुआ है, सांप है, मगरमच्छ है, छिपकली है। फिर बच्चों विहग वर्ग के लक्षण की बात करते हैं। विहग मतलब एक प्रकार के पक्षी के वर्ग। तो पक्षियों का समावेश विहग वर्ग में होता है। उपांग, इसमें 2 जोड़ी उपांग होते हैं। अगर उपांग पंखों में रूपांतरण हुआ होता है। हृदय चतुष्खंडी हृदय है, श्वसन फेफड़े द्वारा। तापमान समतापी प्राणी है, मतलब उष्ण रुधिर वाले। विकास अंडे रखने वाले अंडप्रसवी प्राणी है। शरीर पर पीछ रखते हैं। हर प्रकार के पक्षी आप विहग वर्ग में समाविष्ट कर सकते हो बच्चों। फिर लास्ट वर्ग है सस्तन वर्ग या सस्तनी। सस्तनी, ठीक है, स्तन ग्रंथि। इस वर्ग के सभी प्राणी में नवजात शिशु को पोषण देने के लिए दूध का स्त्राव करने वाली स्तन ग्रंथि होती है। त्वचा प्राणियों की त्वचा में बाल, प्रश्वेद ग्रंथि और तेल ग्रंथि होती है। प्राणियों की त्वचा में बाल, प्रश्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि। हृदय चतुष्खंडी हृदय है। तापमान समतापी प्राणी है और मतलब उष्ण रुधिर वाले। विकास गर्भ विकास मातृ प्राणी शरीर में होकर जीवंत बाल पीढ़ी को जन्म देता है। अपवाद रूप में शैलो और बतख चाँच ये अंडे रखने वाले सस्तन है। सस्तन वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो जनरली बच्चे को जन्म देते हैं, पर ये 2 प्राणी ऐसे हैं कि जो अंडे रखते हैं। सस्तन प्राणी कांगारू अविकसित नवजात को जब तक वो पूर्ण विकसित नहीं होते तब तक वो मार्सुपियम नामक थैली में लटका कर रखता है। कौन सा? मार्सुपियम, ये थैली में लटका कर रखता है कांगारू। उदाहरण व्हेल, चमगादड़, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, ये सब सस्तन वर्ग के प्राणी हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।